नमस्कार साथियों, एक बार फिर हाजिर हूँ आपके समक्ष। स्वागत है आप सभी का हिंदी स्पर्श चैनल पर। साथियों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हिंदी व्याकरण के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को व्याख्या सहित हल करेंगे। निश्चित रूप से आने वाले एग्जाम में ये क्लास आपके लिए लाभप्रद साबित होगी। हर क्वेश्चन को बड़ी शिद्दत से तैयार किया गया है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन को हल्के में मत लेना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सेशन अपने साथियों के साथ साझा ज़रूर करें। क्लास पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका समर्थन ही मेरी ताकत है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन है वो लिया है, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में शुद्ध शब्द है। क्या पूछा है यहाँ पे साथियों? शुद्ध शब्द पूछा है। देखें, प्रोज्वल, बेफिजूल, शुद्धिकरण, अनाथा। तो इसमें पूछा क्या है साथियों? शुद्ध पूछा है, तो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसमें अनाथा है वो क्या है? शुद्ध शब्द है। बाकी तीनों हैं वो अशुद्ध हैं। क्या है? अशुद्ध हैं। कैसे साथियों? पहले प्रोज्वल देख ले। प्रोज्वल लिखते कैसे हैं? शुद्ध जो प्रोज्वल होगा वो इस तरीके से होगा साथियों। दोनों जो है इसमें क्या आएंगे? आधे आएंगे प्रोज्वल में। एक तो ये ध्यान रखना है। और प्रोज्वल की अगर संधि करते हैं साथियों तो क्या होगी? प्र प्लस उज्ज्वल। प्र प्लस उज्ज्वल। संधि कौन सी हो गई इसमें? देखें, प्र में इसमें क्या बचा? ए। आगे क्या है? उ। आगे क्या है साथियों? उ। ए और उ मिलके क्या बनता है? ओ। और ये किस में होता है? ये होता है गुण संधि में। किस में? गुण संधि में। ये तो थी आपकी प्रोज्वल की संधि। अब उज्ज्वल की भी संधि कर सकते हैं साथियों। उज्ज्वल की संधि क्या होगी? उज्ज्वल की संधि होगी उत प्लस ज्वल। उत प्लस ज्वल। और संधि कौन सी होगी इसमें? संधि होगी व्यंजन संधि। और अगर इसमें उपसर्ग पूछा जाए साथियों तो उद भी आता है। उद भी आता है और उत भी आता है, दोनों आते हैं। लेकिन उत और उद दोनों साथ आए तो अपने को क्या करना है? उद ही करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये तो था प्रोज्वल जो इस तरीके से लिखते हैं। दूसरा बेफिजूल है साथियों। ये तो अपने आप में बेफिजूल है ना? तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? इसका शुद्ध हो जाएगा फिजूल। और शुद्धिकरण है वो शुद्धिकरण इस तरीके से लिखा जाएगा। ये ध्यान रखना है साथियों। ये क्वेश्चन कई बार आता है, शुद्धिकरण। ठीक है, शुद्धिकरण इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है। अब अन्य महत्वपूर्ण शुद्ध अशुद्ध शब्द हैं जो एग्जाम में आपके बार बार रिपीट होते हैं, वो यहाँ पे मैंने रखे हैं। जैसे देखें, गत्यावरोध। तो गत्यावरोध का शुद्ध क्या होगा साथियों? वो होगा गत्यवरोध। क्या होगा? गत्यवरोध। गत्यवरोध है साथियों, उसकी संधि क्या होगी? गति प्लस अवरोध। गति प्लस अवरोध। और इसमें संधि कौन सी होगी? इसमें संधि होगी यण संधि। कौन सी होगी? यण संधि। ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ा रखा आपको संधि में ये से पहले अगर आधा अक्षर हो तो उसमें क्या लगा देना है? ई। और ये में कौन सा स्वर बचा? जो स्वर बचता है वो आगे ले जाएं। जैसे ए बचा इसमें तो ये आ गया अवरोध। ठीक है, यह है यण संधि। दूसरा शब्द इसमें लिया है साथियों दुरावस्था, जो अशुद्ध है। और शुद्ध क्या होगा? वो होगा दुर्वस्था। क्या होगा? दुर्वस्था। अब इसकी संधि करके देख लेते हैं साथियों। दुह प्लस अवस्था। तो संधि तो इसमें हो जाएगी, क्या हो जाएगी? विसर्ग संधि। अगर इसमें आपसे उपसर्ग पूछे, क्या पूछे? उपसर्ग पूछे तो इसमें आ जाएगा दुरावस्था। क्या आ जाएगा? दुरावस्था। तो दुर इसमें क्या आ जाएगा? उपसर्ग आ जाएगा। ठीक है। और जुखाम है वो अपने आप में अशुद्ध है साथियों। शुद्ध क्या है? जुकाम। क्या है? जुकाम। इसके बाद में सरोजनी, ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है साथियों, इसको ध्यान से पढ़ना। सरोजिनी इस तरीके से लिखा जाएगा साथियों। क्या लिखा जाएगा? सरोजिनी। निहारिका, ये क्वेश्चन जो शब्द है ये भी इंपॉर्टेंट है। निहारिका इस तरीके से लिखते हैं। मिष्टान, तो ये मिष्ठान लिखा है यहाँ पे, ये अशुद्ध है। लिखा क्या जाएगा? मिष्टान। क्या लिखा जाएगा? मिष्टान। फिर साथियों प्रोज्वल के बारे में आपको बता चुका हूँ, बेफिजूल फिजूल बता चुका हूँ। अहिल्या जो है वो उसका शुद्ध क्या होगा? वो शुद्ध होगा अहिल्या। क्या होगा? शुद्ध होगा अहिल्या। अब चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन लिया है साथियों, क्या है? निम्नलिखित में से विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। क्या है? विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है, वो अपने को ऑप्शन में ढूंढनी है। देखें, लड़कपन, राष्ट्रीयता, बड़प्पन, लिखावट। तो इसमें क्या है? अपना जो करेक्ट आंसर है वो साथियों होगा सी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट है। क्यों है इसके बारे में देख लेते हैं। देखें, पहले है जैसे शब्द है लड़कपन, पहले क्या है? लड़कपन। तो लड़का प्लस पन, मूल शब्द तो ये बन गया। अब लड़का जो शब्द है साथियों, लड़का शब्द है, ये क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा से जैसे ही इसमें पन प्रत्यय लगा तो ये किस में बदल गया? भाववाचक संज्ञा में
बदल गया। ये तो है लड़कपन। अब राष्ट्रीयता देख लें साथियों। राष्ट्रीयता में क्या है, दो प्रत्यय हैं साथियों इसमें। एक तो राष्ट्र प्लस ईए, मूल शब्द क्या है राष्ट्र, और इसमें ईए प्लस ता, तो इसमें प्रत्यय कितने निकल के आए, दो। मूल शब्द क्या है राष्ट्र, राष्ट्र शब्द क्या है जातिवाचक संज्ञा, क्या है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब इसके बाद में है बड़प्पन। तो बड़ा साथियों क्या है, बड़ा आदमी। तो आदमी कैसा, बड़ा, तो ये विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्या है विशेषण। और इसमें जैसे ही प्रत्यय लगा तो ये किस में बदल गया, ये विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा में बदल गया, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में है लिखावट। तो लिख प्लस आवट, तो ये क्या है, लिख क्या है लिखना, लिखना क्या है साथियों क्रिया, तो ये क्रिया से निर्मित भाववाचक संज्ञा है वो बन गई। पूछा क्या है साथियों, अपने को पूछा है कि विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा पूछिए, तो विशेषण कौन सा इसमें, बड़प्पन है, बड़ा जो है वो क्या है विशेषण है, ठीक है। आगे देखें क्वेश्चन, आगे है साथियों, निम्न में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है, कौन सा अव्यय का भेद नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये ध्यान रखना। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, परिमाण बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। तो साथियों इसमें जो नहीं पूछा है ना, नहीं पूछा है, तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। परिमाण बोधक अव्यय है, ये अव्यय का भेद नहीं है, ये किसका भेद है, ये क्रिया विशेषण का भेद है। किसका भेद है, क्रिया विशेषण का भेद है। तो अव्यय के 4 ही भेद होते हैं साथियों। और कौन कौन से, देखें नीचे, अव्यय के कितने भेद होते हैं, मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। और क्रिया विशेषण है साथियों, क्रिया विशेषण के भी मुख्यतः 4 पार्ट होते हैं, ठीक है, काल बोधक, स्थान बोधक, परिमाण बोधक और रीति बोधक। ये क्या है, क्रिया विशेषण के पार्ट हैं। तो ये जो इसमें पूछा क्या था कि अव्यय का भेद नहीं है, तो इसमें कौन सा भेद नहीं है, परिमाण बोधक अव्यय। वो किसका भेद है, वो क्रिया विशेषण का है, ठीक है। आगे देखें क्वेश्चन, आगे है साथियों, क्वेश्चन लिया है, मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। अपने को कारक पहचानना है साथियों कि कारक है कौन सा। इसमें देखें, संबंध कारक है, अधिकरण कारक है, कर्म कारक है या कर्ण कारक है, कौन सा है। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें डी ऑप्शन है वो अपना बिल्कुल करेक्ट है, कर्ण कारक है। इसमें मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, है ना। तो ये क्या है साथियों, यहाँ पे देखें कि एक तो कर्ण कारक, थोड़ा विशेष बता देता है, इसमें एक कर्ण कारक और अपादान कारक में क्या होता है, अंतर होता है। वो देख लें कैसे, कि कर्ण कारक और अपादान कारक में मुख्य अंतर ये है कि कर्ण कारक क्रिया को करने के साधन या माध्यम को दर्शाता है, साधन या माध्यम। तो यहाँ पे साधन या माध्यम कौन हो गया साथियों, वो हो गया टेलीफोन। क्या हो गया, टेलीफोन हो गया, ये ध्यान रखना है। जबकि अपादान कारक में अलगाव मानी अलग होना, स्रोत या तुलना का भाव बताता है। दोनों में से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है, दोनों में ध्यान रखना है किसका होता है, से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। लेकिन कर्ण कारक में इसका अर्थ से द्वारा होता है, वहीं अपादान कारक में से अलग होना होता है। क्या होता है, से अलग होना, और उसमें से द्वारा और साधन का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, तो टेलीफोन यहाँ पे क्या है, एक माध्यम है, एक साधन है, ठीक है। आगे देखें, आगे क्वेश्चन लिया है साथियों, किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है। क्या है, द्वंद्व समास नहीं पूछा है साथियों। देखें, परमपिता, हानि लाभ, माता पिता, रात दिन। तो इसमें जो अपना करेक्ट आंसर है वो होगा ए ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। परमपिता जो है वो द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। द्वंद्व समास में क्या है साथियों कि दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, प्राय एक दूसरे के विलोम होते हैं। क्या होते हैं, विलोम होते हैं। लेकिन यहाँ पे है क्या, परमपिता। अब परमपिता में क्या है, परमपिता में है क्रमधारीय समास। क्या है, क्रमधारीय समास। तो थोड़ा क्रमधारीय समास के बारे में बता देता हूँ आपको। देखें, वह समास है जिसमें उत्तर पद प्रधान हो। उत्तर पद का मतलब क्या है साथियों, ये उत्तर पद ये है, उत्तर पद क्या हो, प्रधान हो। तो इसमें मुखिया कौन है, वो है पिता, ये प्रधान है, ठीक है। तथा पूर्व पद का उत्तर पद में उपमान उपमेय, क्या कह रहा है, उपमान पहले क्या आएगा, उपमान। तो ये क्या हो गया साथियों, यहाँ पे ये हो गया उपमान, और पिता है ये क्या हो गया, उपमेय। क्या हो गया, उपमेय। उपमान या उपमेय, या क्या कह रहा है, अथवा विशेषण या विशेष्य। तो पहले परम है ये क्या हो गया, विशेषण, और पिता है ये क्या हो गया, विशेष्य। संबंध हो वह कर्मधारय समास कहलाता है।
इस समास में प्राय एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। उपमान उपमेय से युक्त पद भी इस समास के अंतर्गत माने जाते हैं। जो ऊपर वाली लाइन है लगभग उसी से रिलेटेड रिपीट है लाइन साथियों। तो उसमें मुख्यतः बात क्या है साथियों कि पहला पद जो है, प्रथम पद जो है या पूर्व पद जो है वो उपमान होता है, उत्तर पद है वो उपमेय होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। या कह सकते हैं कि उत्तर पद है वो इसमें प्रधान होता है। ठीक है, आगे देखें, क्वेश्चन आगे लिया है साथियों, किस विकल्प में कु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। पूछा क्या है, कु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, वो शब्द अपने को ढूंढना है। कुशल, कुलीन, कुसुम, कुरूप। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो होगा साथियों डी ऑप्शन है, वो बिल्कुल करेक्ट है। कुरूप जो है इसमें क्या है, कु प्लस रूप। लेकिन इनमें क्या होगा देखें, कुशल में क्या होगा साथियों, कुश प्लस लय, कुश प्लस लय। तो लय क्या है ये साथियों, लय यहाँ पे क्या है, ये प्रत्यय है। क्या है, प्रत्यय। ऐसे ही कुलीन, तो कुलीन में क्या है, कुल प्लस ईन, तो ये ईन क्या है, ये भी प्रत्यय है। और कुल क्या है, ये मूल शब्द है। ठीक है, और कुसुम जो है वो इसमें ना तो उपसर्ग है और ना ही इसमें प्रत्यय है। तो कुसुम जो शब्द है उसके पर्यायवाची मैं बता देता हूँ। कुसुम का मतलब क्या होता है साथियों, फूल। तो फूल, पुष्प, मंजरी, पुष्प, सुमन और प्रसून, ये किसके होते हैं, ये फूल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे देखें क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन लिया है साथियों, नीचे दिए गए विकल्प में दो से अधिक उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें। क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में दो से अधिक उपसर्ग, कितने, दो से अधिक उपसर्ग अपने को जो मिलेंगे वो ढूंढना है साथियों। ऑप्शन देखें, अन्यभिज्ञ, उदाहरण, दुर्व्यवहार, उपाध्याय। तो इसमें जो अपना करेक्ट आंसर है वो होगा साथियों सी ऑप्शन है। इसमें दो से अधिक उपसर्ग हैं। कितने, दो से अधिक उपसर्ग हैं। कैसे देखें, पहले है साथियों अन्यभिज्ञ। तो ये कई बार एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन, है ना। अन्यभिज्ञ में कौन सा उपसर्ग है, तो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। देखें, अन्न और अभिज्ञ, जैसे साथियों अगर अनभिज्ञ आता है तो इसमें उपसर्ग क्या आ जाएगा, अन्न प्लस अभिज्ञ। अगर इससे भी ज़्यादा उपसर्ग पूछता है तो इस तरीके से आप टुकड़े कर सकते हैं, अन्न प्लस अभि प्लस ज्ञ माने ज्ञान प्राप्त करना, जानना। ठीक है, तो अन और अभि दोनों क्या है, इसमें उपसर्ग निकल के आ गए। कितने आए, दो। अब देखें उदाहरण, तो उत, उदाहरण में पहले क्या आया, उत, तय दय है उसका क्या बना, तय, और फिर बचा क्या, आहरण, है ना। पहले क्या होगा, इसकी संधि अगर करेंगे तो उत प्लस आहरण होगा साथियों। क्या होगा, उत प्लस आहरण। तो उत ये निकल के आ गया, फिर आ ये निकल के आ गया। तो उत और आ, इसमें भी कितने हो गए, दो उपसर्ग हो गए। आगे दुर्व्यवहार देखें, दुर, है ना, ये रह देख रहे हैं, ये यहाँ आ गया दुर, और ये संधि क्या, व्यवहार। अगर शब्द देखें साथियों, दुर अगर निकाल लेंगे तो शब्द क्या बचेगा, व्यवहार। और व्यवहार की हम संधि करेंगे तो क्या होगा, वी प्लस अवहार। संधि कौन सी हो जाएगी इसमें, संधि हो जाएगी यण संधि। तो वी भी निकल के आ गया और इसमें अव अपने आप निकल के आ गया। तो इसमें कितने हो गए, एक, दो, तीन। तो एक से अधिक किस में हुए, दुर्व्यवहार में। किसमें, दुर्व्यवहार में। उपाध्याय में देखें, उपाध्याय में क्या है साथियों कि देखें, उपाध्याय में पहले संधि क्या होगी, उप प्लस अध्याय। तो संधि क्या हुई इसमें, संधि हुई इसमें दीर्घ संधि, ये क्या बना, आ, उपाध्याय। अब अध्याय की संधि करेंगे तो क्या होगा साथियों, अधि प्लस आय। और इसमें संधि कौन सी हो गई, इसमें संधि हो गई इसमें संधि हो गई यण संधि। कौन सी हो गई, यण संधि। तो एक तो उप निकल के आ गया और एक अधि उपसर्ग निकल के आ गया। तो इसमें कितने निकल के आए, दो उपसर्ग निकल के आ गए। तो अपना दो से अधिक उपसर्ग वाला जो करेक्ट आंसर है वो होगा दुर्व्यवहार। ठीक है, आगे देखें, आगे साथियों क्वेश्चन लिया है घनप्रिया। घनप्रिया शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। घनप्रिया शब्द है वो कौन सा पर्यायवाची नहीं है, विकल्प में देखें, दामिनी, सौदामिनी, भामिनी, घनवल्ली। तो इसमें भामिनी जो है ये घनप्रिया का पर्यायवाची नहीं है। भामिनी किसका है साथियों, भामिनी स्त्री या पत्नी का होता है। ठीक है, अब देखें कैसे, बिजली के बारे में बता देता हूँ कि बिजली के जो पर्यायवाची हैं वो देख लें, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आते हैं। दामिनी क्या है साथियों, बिजली का है। सौदामिनी भी क्या है, बिजली। घनवल्ली, घन क्या होते हैं साथियों, बादल। घन प्रिया, घन मानी फिर क्या होते हैं, बादल, बादल को प्रिय। क्षण प्रभा, है ना, चपला, ये सारे के सारे क्या हैं, बिजली के हैं। भामिनी के देख लीजिए, भामिनी क्या है, स्त्री, कामिनी, रमणी,
सुंदरी, वनिता, महिला, कांता, अबला, ये सारे के सारे किसके पर्याय हैं? ये भामिनी के पर्याय हैं। आगे देखें, आगे क्वेश्चन लिया है साथियों, तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? तौलिया है वो मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो देखें, उर्दू, हिंदी, पुर्तगाली, तुर्की। तो तौलिया शब्द है वो साथियों पुर्तगाली भाषा का शब्द है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। किसका है? पुर्तगाली का है। देखें कैसे, पुर्तगाली के कुछ शब्द मैंने नीचे लिए हैं, वो बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आते हैं। पुर्तगाली में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? जैसे तंबाकू है साथियों, ये किसका शब्द है? पुर्तगाली भाषा का। आलपिन है, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है, पूछा जाता है बार बार। आलपिन किसका है? पुर्तगाली का। गमला, आलमारी, तौलिया, कमीज, ये सारे के सारे किसके हैं? पुर्तगाली। और फ्रेंच शब्द भी बता देता हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कारतूस इंपॉर्टेंट है। और रिपोर्ताज तो पूछा गया है, रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? तो रिपोर्ताज जो है वो साथियों फ्रेंच भाषा का शब्द है। किसका है? फ्रेंच भाषा का। पुलिस, ये सारे के सारे फ्रेंच के हैं। देखें तुर्की शब्द, तुर्की में क्या साथियों? चाकू, कैंची, तोप, बारूद, गलीचा, उर्दू, ये शब्द आ गया। जैसे उर्दू शब्द है, ये आया है पहले एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है। उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो उर्दू शब्द है वो तुर्की भाषा से लिया गया है, ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है साथियों, इसलिए मैंने यहाँ पे रखे हैं। आगे देखें, निम्नलिखित तद्भव शब्द है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है कौन सा है? तद्भव देखें, धूल, नग्न, पंक्ति, पक्ष। तो जो धूल शब्द है वो साथियों यहाँ पे क्या है? तद्भव है। क्या है? तद्भव है। अब इनके तद्भव, धूल है तो इसका तत्सम क्या होगा साथियों? धूली। और नंगा शब्द जो है ये क्या है? ये क्या है साथियों? ये भी तद्भव है, इसका क्या होगा? नग्न। क्या होगा? तत्सम क्या होगा? नग्न। पांख का क्या होगा साथियों? पक्ष। क्या होगा? पक्ष। और पंगत का क्या होगा? पंगति। ठीक है, ये सारे के सारे हैं, ये तो हैं साथियों क्या है? तत्सम। क्या है? तत्सम। और पीछे वाले क्या है? तद्भव। ठीक है, आगे देखें, आगे क्वेश्चन लिया है साथियों, कौन से शब्द युग्म का अर्थ सही है? जो नीचे दिए गए शब्द युग्म है इनमें से कौन सा शब्द युग्म है वो उसका अर्थ है वो सही है? देखें, कंटक, कटक और कंटक। तो कटक जो है वो होता है कांटा और कंटक है वो सेना। पायस, खीर और पावस वर्षा ऋतु। करकट, कीकड़ा और करकट, कूड़ा। अवधि, एक तो होता है अवधि, एक होता है अवधि। तो अवधि है जो अवध की भाषा, और अवधि जो है उसमें क्या आ जाएगा साथियों? समय। तो ये इसमें से अपने को ढूंढना क्या है जो बिल्कुल करेक्ट है? तो इसमें बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। पायस का अर्थ क्या होता है साथियों? खीर। और पावस का होता है वर्षा ऋतु। और जिनका नहीं होता वो नीचे दिया है, मैंने देखें। कटक का क्या होगा साथियों? कटक का सही अर्थ होता है वो होता है सेना। क्या होता है? सेना। और कंटक का क्या होता है? कांटा। कंटक का क्या होता है? कांटा। ऐसे ही करकट, तो करकट में करकट का अर्थ होगा कूड़ा। और एक यहाँ पे साथियों लेना करकट, ये जो करकट है यहाँ पे, ये करकट आएगा यहाँ पे साथियों। तो करकट का क्या हो जाएगा? केकड़ा। क्या हो जाएगा? केकड़ा। फिर है अवधि, तो धी छोटी आते ही साथियों क्या हो जाएगा? समय। और धी बड़ी आएगी तो वो एक भाषा विशेष के लिए है, मतलब अवध की भाषा, है ना, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखें, आगे लिया है साथियों क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का कौन सा एक युग्म गलत है? क्या पूछा है? एक युग्म गलत बता रहे हैं, किसका? विलोम शब्द का। वो देखें, निषिद्ध का क्या अर्थ होता है? विहित। आह्वान का क्या होता है? विसर्जन। इप्सित का क्या होता है? अनिप्सित। और परुष का क्या होता है? कठोर। तो इसमें पूछा क्या है? युग्म गलत पूछा है। क्या पूछा है? गलत पूछा है। तो गलत इसमें होगा साथियों डी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि परुष का कठोर नहीं होता। परुष का क्या होता है? कोमल होता है। देखें, परुष का क्या होता है? कोमल होता है। उत्थान का क्या होगा? पतन। समास का क्या होगा? व्यास। ये अलग से मैंने आपको बताएं जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आगे देखें, आगे लिया है साथियों क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? क्या पूछा है? शुद्ध शब्द पूछा है यहाँ पे। देखें, लघुतर, अनुग्रहित, लब्ध, प्रतिष्ठित, अभिष्ट। तो इसमें अशुद्ध पूछा नहीं, शुद्ध पूछा है साथियों। क्या पूछा है? शुद्ध। तो लघुतर है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, वो शुद्ध है। बाकी अनुग्रहित जो है वो इस तरीके से लिखा जाएगा। देखें, अनुग्रहित है, ये तो गलत है, लिखा कैसे जाएगा? सही है, वो क्या है? अनुग्रहित, है ना। एक तो गय के नीचे आप रह देख रहे हैं, रह नहीं आएगा, क्या आएगा? री आएगा।
ही बड़ी आएगी, ये ध्यान रखना है। अभिष्ट जो है, ये अभिष्ट ऐसे लिखा जाएगा साथियों, भी है वो छोटी नहीं आएगी, बड़ी आएगी। आध्यात्म, ये गलत है साथियों, आध्यात्म नहीं होता, शुद्ध शब्द क्या होता है, अध्यात्म होता है। क्या होता है, अध्यात्म। ठीक है, आध्यात्मिक लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम, आध्यात्मिक लिखते हैं, तब इस तरीके से लिखते हैं आध्यात्मिक। और वो एक प्रत्यय होने के कारण क्या है साथियों, प्रथम अक्षर में आदि वृद्धि हो जाती है। जैसे ही आप इसको अलग करेंगे तो ये हो जाएगा अध्यात्म, अध्यात्म प्लस इक, अध्यात्म प्लस इक, ये अपने को ध्यान रखना है। तो मूल शब्द इसमें जो करेक्ट है वो क्या होगा, अध्यात्म होगा। ठीक है, और लब्ध प्रतिष्ठित है, ये साथियों प्रतिष्ठित नहीं होता, क्या होगा, लब्ध, लब्ध प्रतिष्ठित, ये प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठ होगा, लब्ध प्रतिष्ठ होगा। ठीक है, इत यहाँ पे हट जाएगा, इत जो है वो हट जाएगी, अपने आप में अशुद्ध है। तो लब्ध प्रतिष्ठ जो है ये क्या है, शुद्ध है। ठीक है, आगे देखें, आगे लिया है साथियों, क्वेश्चन है महल का भीतरी भाग है वो क्या कहलाता है। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है वो अपने को ढूंढना है। देखें, अंतःस्थल, अंतःवास, अंतःपुर, अतःपुर, पूर्व, है ना। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो अपना सी ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। अंतपुर जो है वो क्या हो जाएगा, महल, महल का भीतरी भाग को क्या कहते हैं, अंतःपुर। ठीक है, ये भी जाने देखने का मतलब, ये साथियों यहाँ पे इसलिए रखा है, ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए हैं। कलम, कलम की कमाई खाने वाला, कलम की कमाई खाने वाला क्या कहलाता है, मसीजीवी कहलाता है। क्या कहलाता है, मसीजीवी। इंपॉर्टेंट है साथियों ये। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था जो करता है उसको क्या बोलते हैं, सदावृत। क्या बोलते हैं, सदावृत। ठीक है, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला आसन क्या कहलाता है, वो कहलाता है हुदा। क्या कहलाता है, हुदा। ये तीनों के तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, एग्जाम में आए हुए हैं, फिर आ सकते हैं। ठीक है, आगे देखें, आगे क्वेश्चन लिया है, जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का अर्थ है। अब देखें, दुखी होना, अपमान करना, चापलूसी करना, लड़ाई झगड़ा हो जाना। तो इसमें जो अपना करेक्ट आंसर है वो साथियों होगा लड़ाई झगड़ा हो जाना, डी ऑप्शन है। ये जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का अर्थ है। और साथ में और भी मैंने मुहावरे यहाँ पे रखे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, जैसे इम्पोर्टेंट है नदी नाव संयोग, जो है वो क्या है साथियों, थोड़े समय का साथ। क्या कहलाता है, नदी नाव संयोग। सिर पर पाँव रखकर भागना, मतलब बहुत तेजी से भागना या बहुत तेज भागना। नई जमीन तोड़ना, नई जमीन तोड़ना। अनूठा प्रयोग, अनूठा प्रयोग। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। ये थे साथियों आज के क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। आज का सफ़र यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। पढ़ते रहिए, सहज रहिए। जय हिंद।